हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट से पूछे गए ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं कर पाऊँगी मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम यूनिट वाइज करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर के आपको 5 वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि यूनिट फर्स्ट से कितने नंबर का आया था और कितने क्वेश्चंस आए थे। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आया था, देन उसके बाद 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें से कोई भी एक आपको करना था। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 5 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस आए थे, इनमें से कोई भी एक आपको करना था। आइए यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फिज़िकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आया था पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बताइए। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से पैरामैग्नेटिक कौन है यह आपको फाइंड करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। यूनिट फर्स्ट से ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आया था। फर्स्ट, एमओ से आप क्या समझते हैं। एमओ का फुल फॉर्म यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब 2 एटम्स एक दूसरे के निकट आते हैं तथा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तब इनके समस्त एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अतिव्यापन अर्थात ओवरलैपिंग करके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तथा यह थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहलाती है। मीन्स यहाँ पर किसी भी 2 एटम्स को जब हम देखते हैं कि वे आपस में मिलते हैं, तो किस क्रिया द्वारा मिलते हैं, ओवरलैपिंग करके। तो क्या करते हैं, वे न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। तो जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं 2 एटम्स के मिलने से, तो वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये पूरी थ्योरी कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आबंधी आणविक कक्षक वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाली सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होती है। मीन्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं उसमें भाग लेने वाले ऑल जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी भी एनर्जी से कम होती है, वे कहलाते हैं आबंधी आणविक कक्षक। बी आता है प्रति आबंधी आणविक कक्षक। ये वे कक्षक होते हैं जिनकी एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। प्रतिआबंधी की जो एनर्जी होती है वो ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, जबकि आबंधी की कम होती है। अनाबंधी आणविक कक्षक मीन्स नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन कक्षकों की ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर ही रहती है और ये बंधन में भाग नहीं लेते हैं। जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं और इनकी एनर्जी ओवरलैपिंग में पार्ट लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर ही रहती है। सेकंड क्वेश्चन था एमओ में प्रतिरक्षी मीन्स एंटी बॉन्डिंग को समझाइए। तो जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूरा डिटेल में पढ़ा था उसी में से आएगा यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। तो ये क्या होते हैं, ये वे कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से अधिक होती है। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फीलिंग से सिस्टम की एनर्जी में वृद्धि होती है, अर्थात तंत्र अस्थायी हो जाता है। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन आने पर आबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एमओ में प्रतिरक्षी क्या होता है।
क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 नंबर में, इसलिए इसे हम इतने में ही फिनिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक आपको करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इसे सर्वप्रथम हिटलर व लंदन ने सन 1927 में प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में 1931 में पाउलिंग एंड स्लेटर ने डेवलप किया। इस थ्योरी के अनुसार 2 एटम्स के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण इनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन से होता है। अर्थात एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण तब होता है जब 2 ऑर्बिटल्स जिनमें अपोजिट स्पिन के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ओवरलैप करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर बंध बनता है। तो देखिए इस थ्योरी में होता क्या है कि कोई 2 एटम्स के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है ना। तो कब होगा? जब इनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के मध्य अतिव्यापन होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हाफ फील्ड कोई भी 2 ऑर्बिटल्स है, इनके मध्य में ओवरलैपिंग होती है, तब क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा, है ना। तो इन दोनों में से अपोजिट स्पिन होनी चाहिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की, तभी ये हो सकता है। और इसे हम आगे डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसे आप डिटेल में समझाइएगा। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। माना कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स HA एंड HB, जिनके न्यूक्लियस Na तथा NB है तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को EA तथा EB द्वारा दर्शाते हैं की ओर बढ़ते हैं। जब ये 2 एटम्स एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों न्यूक्लियस के मध्य उत्पन्न हो जाते हैं। एक डायग्राम से इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन के एटम्स लिए हैं, HA और HB, है ना। HA का जो न्यूक्लियस है वो है Na और HB का न्यूक्लियस है NB। तो HA में इलेक्ट्रॉन को हमने कहा है EB और HB में EA। ओके, तो यहाँ पे आगे हम कह रहे हैं कि जब ये दोनों एटम्स जो है एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो इन पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों के मध्य उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण बल में दोनों एटम्स एक दूसरे के निकट आते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर रखने का प्रयास करता है। प्रारंभ में नए आकर्षण बलों का मान प्रतिकर्षण बलों से अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और उनकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है, अर्थात ये बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और निकाय न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के दोनों एटम्स परस्पर आबंधित कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनाते हैं। दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं, जो इस प्रकरण में 74 pm होगी। इस प्रकरण से अब तात्पर्य है हाइड्रोजन के केस में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल कार्य करेंगे। आकर्षण बल क्या करेगा? दोनों को पास लाने की कोशिश करेगा, जबकि प्रतिकर्षण बल दोनों एटम्स को दूर करने की कोशिश करेगा। तब शुरू में आकर्षण बल का मान अधिक होगा और इसके परिणाम स्वरूप दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, है ना, और उनकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही एटम्स संतुलित हो जाएंगे और जो सिस्टम है न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाएगा, है ना। तब इस अवस्था में जो हाइड्रोजन के दोनों एटम्स हैं वे परस्पर आबंधित कहलाएंगे। चूँकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है
इसीलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो पृथक एटम्स की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार आबंध निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन के दो एटम्स ले रहे हैं, है ना, उनके बीच ओवरलैपिंग से न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस मुक्त हुई ऊर्जा को हम आबंध एंथैल्पी कहते हैं। थ्योरी लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके बाद हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या है। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा रासायनिक आबंध का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन से होता है तथा अतिव्यापन के फलस्वरूप स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। मीन्स जो हमारा केमिकल बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है और इन दोनों की ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। ये हमारा सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल्स के परस्पर अतिव्यापन से होता है जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये ऑर्बिटल प्राय बाह्य कोश में होते हैं। मीन्स दो एटम्स के बीच, ये हमारे पास दो एटम्स हैं, इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कब होगा, जब इनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और जो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे, है ना। तभी यहाँ पर क्या हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा और ये ऑर्बिटल प्राय कैसे होंगे, बाह्य कोश में होंगे, तभी तो इन्हें आसानी से आपस में बॉन्ड बनाने की इनमें क्षमता होगी। थर्ड पॉइंट आता है ओवरलैपिंग की रिएक्शन में ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और एक आबंधित या स्थानित आणविक कक्षक, जिन्हें कहते हैं लोकेलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बनाते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं या गति करते हैं। मीन्स जब यहाँ दोनों ही ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है ना, ओवरलैपिंग की क्रिया में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे में समा जाएंगे, है ना, ये पास आकर एक दूसरे में समा जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक आबंध स्थापित हो जाएगा इनके बीच में, जिसमें क्या होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। फोर्थ पॉइंट आता है ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की स्पिन विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तभी स्थायी आबंध बनता है। जैसे कि हमने देखा था अभी कि जो ओवरलैपिंग हो रही है उसमें दोनों ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इससे क्या होता है, स्थायी आबंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स के मध्य अतिव्यापन होता है जो रासायनिक आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं। मीन्स यहाँ पर अतिव्यापन किसके बीच में होगा, उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो रासायनिक बंध के निर्माण में भाग ले रहे हैं, जैसे कि HA और HB में, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, रासायनिक बंध के निर्माण में भाग ले रहे हैं, इसीलिए इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। सिक्स्थ पॉइंट आता है रासायनिक आबंध की प्रबलता अणु के अतिव्यापन के विस्तार पर निर्भर करती है। मीन्स जो हमारा केमिकल बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिपेंड करेगा जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके ओवरलैपिंग के विस्तार पर। सेवन्थ पॉइंट आता है अतिव्यापन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स का अधिकतम घनत्व दोनों एटम्स के या दोनों न्यूक्लियस के बीच में संकेंद्रित रहता है। यूनिट फर्स्ट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन आया था एफएमओ पर टिप्पणी लिखिए। एफएमओ थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स के सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनालिसिस की आवश्यकता होती है, लेकिन जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी में केनिची फुकुआई ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया। According to Kenichi,
These are only two molecule orbital called the FMO orbitals। मतलब केनिची के अनुसार निम्न दो बातें रखने वाले हैं ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? FMO ऑर्बिटल। FMO को बोलते हैं फ्रॉन्टिस। तो ये फ्रॉन्टिस ऑर्बिटल होमो और ल्यूमो है। होमो का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जबकि ल्यूमो का होता है लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह फ्रॉन्टिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। विभिन्न ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपल या प्रतिकर्षी करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व ये किया गया था कि विभिन्न जितने भी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षी करते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण रखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है एक अणु का प्लस चार्ज दूसरे अणु के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमें पता होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसका जो होता है पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि होमो और ल्यूमो परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं जिससे आकर्षण पैदा होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एफएमओ थ्योरी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा इथाइलिन। तो इथाइलिन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट इथाइलिन मीन्स इथाइलिन की ग्राउंड स्टेट में हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इथाइलिन फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी जो हो जाएगी साई स्टेट हो जाएगी साई 1 और साई 2। और जो यहाँ पर साई 1 और साई 2 है इसे हम क्या मानेंगे? n मानेंगे। और n-1 करने पे हमारे नोड की संख्या निकल जाती है। तो यहाँ पे इसका इस डायग्राम में नोड देखने के लिए हमें क्या यूज़ होगा? साई 1 और साई 2 की वैल्यू जो n के रूप में होगी, है ना। आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ नोड्स हम निकाल लेते हैं। तो साई 1 में क्या हो जाएगा? n = 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 करेंगे तो नोड आ जाएगी हमारी 0। वहीं पे साई 2 में नोड आ जाएगी 2 - 1 = 1। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जो साई 1 है इसमें हमें पता है इथाइलिन में ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। तो जो है यहाँ पर हम इसे हीट दे तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी होमो स्टेट और ये हो जाएगी ल्यूमो स्टेट। सेकंड कंडीशन देखें हम तो एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा ये इलेक्ट्रॉन? जब यहाँ पर फोटोकेमिकल हो तब क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में और सेकंड जो यहाँ पे होमो में था 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर साइड। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई। इसके बाद का जो हो जाएगा होमो हो जाएगा और इसके आगे जो हो जाता है वो ल्यूमो हो जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनमें सिमेट्री। तो सिमेट्री की बात करें तो आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पर 0 या फिर 2, 4 ऐसे इवन नंबर में नोड हो वहाँ पर क्या आएगा? सिमेट्री मिरर वाली क्या हो जाएगी? प्रेजेंट हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम में देखिए एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है, मतलब नोड हो जाएगी 0 इसकी। तो यहाँ पे सिमेट्री हो जाएगी मिरर सिमेट्री। यहाँ पे बीच से मिरर सिमेट्री निकाले तो ये जो प्लस है मिरर में भी ये प्लस इधर ही दिखेगा, माइनस है इधर ही दिखेगा। जबकि अपोजिट जो मिरर सिमेट्री होगी वो ऑड नंबर में क्या होगी? प्राप्त नहीं होगी। कैसे? 1, 3, 5 ये सब में हमें मिरर सिमेट्री प्राप्त नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है एक नोड इनके बीच में, तो क्या हो जाएगा? नोड से ये जो हमारे साइन हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो मिरर बन रहा है कि इनके बीच में प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए अगर मिरर बनाना है तो, पर यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे मिरर सिमेट्री एब्सेंट होगी। वहीं अगर हम C2 सिमेट्री देखें तो C2 सिमेट्री जस्ट मिरर के अपोजिट हो जाएगी। मीन्स इवन नंबर में
एब्सेंट हो जाएगी और ऑड नंबर में प्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इथाइलिन। तो यहाँ पर psi1 इज द होमो सिंस इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन एंड psi2 इज द ल्यूमो सिंस इट इज वेकेंट। मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि psi1 क्या है, psi1 होमो तब होगी जब इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वहीं पे psi2 ल्यूमो कब होगी, जब ये खाली होगी। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल 1,3 ब्यूटाडाइइन का। तो इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे स्टेट हो जाएगी psi1 psi2 psi3 psi4। तब psi1 में हम देखेंगे, चूँकि हमें पता है 1,3 ब्यूटाडाइइन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 4 होती है, इसलिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। तो इन्हें ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 2, फिर psi2 में 2, है ना। अगर इन्हें हम हीट दे तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे, जबकि अगर हम इन्हें फोटोकेमिकल का रिएक्शन कराए तब क्या हो जाएगा, ये जो psi2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड था, इसमें से एक कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर जो होमो हमारा था psi2 में था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा होमो psi3 पर, और वहीं ल्यूमो भी शिफ्ट होकर उसके ऊपर चला जाएगा। देन इसके बाद हम इनमें नोड देख लेते हैं। psi1 में नोड कितने हो जाएंगे, psi1 मतलब n इज इक्वल 1, 1 माइनस 1 हो जाता है 0। psi2 मीन्स n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। ऐसे ही 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 नोड, और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 नोड। अब नोड कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 नोड्स के लिए तो कुछ नहीं करना है, आपको एक जैसे लगा देने हैं। प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और नीचे एक जैसे माइनस। उसके बाद अगर नोड 1 लगानी है तो हम क्या करेंगे, इक्वल भाग में इनको डिवाइड कर देंगे, हमें इजी जाता है इसीलिए। तब क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर दोनों प्लस लिए हैं तो जहाँ नोड लगा है जस्ट उसके बाद से क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस प्लस थे तो यहाँ पे भी ऊपर साइड माइनस हो गए और नीचे आ गए प्लस, है ना, और यहाँ पे माइनस ऊपर थे तो यहाँ नीचे आ गए। ऐसे ही 2 नोड लगानी है, तो अब हम क्या करते हैं, 2 नोड लगानी है तो यहाँ पे 3 हमारे पास स्थान दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ के 2 नोड लगा लेंगे। तो ये नोड में प्लस ऊपर था तो नोड लगी तो प्लस नीचे आ गया। अब यहाँ बीच में कोई नोड नहीं है तो प्लस कंटिन्यू चलेगा, फिर यहाँ नोड आई तो प्लस ऊपर आ गया, ऐसे लगती है यहाँ पर नोड। फोर्थ आता है psi4, इसमें कितनी नोड हो जाएगी, 4 माइनस 1 इज इक्वल 3। तो इसमें हो जाएगा प्लस 1 नोड, तो ये प्लस आ गया नीचे, फिर 1 नोड तो प्लस आ गया ऊपर, फिर 1 नोड तो प्लस आ गया नीचे, है ना। तो ऐसे बनता है इसका नोड वाला डायग्राम। तो ये हो गया हमारा 1,3 ब्यूटाडाइइन। ऐसे ही आप हेक्साडाइइन का एग्जाम्पल भी चाहे तो लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।